क्या होती है, कोई भी व्यक्ति है और उसका सीना जल चुका है। जलता कैसे, या तो कोई ऊपर तार गिर गया हो, या ऐसा गर्म पदार्थ कोई डाल दिया है, या कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तेल बाहर निकला, उसका सीना पूरा पीठ पूरा जल गया, छाले निकली। अब उस स्थिति में व्यक्ति को हमें ठीक है, पीठ सही है, तो सिल्वेस्टर विधि मैं आपका एक प्रैक्टिकल विद कराने वाला एक बच्चा है आपके सामने। जरा हंसने का प्रयास कम करें, हंसने का प्रयास कम करेंगे, समझने का प्रयास ज़्यादा करेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, ये बच्चा है और इस बच्चे का हम सिलेक्शन विधि से आपसे प्रैक्टिकल कराने जा रहे हैं। आप सोचो, ये जैसे ये व्यक्ति है, ये बच्चा है, पैर नीचे करो, सीधे करो, हाँ थोड़ा ऊपर, आवाज़ नहीं करेंगे, ठीक है? आप आवाज़ करोगे तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा। सिलेस्टर विधि में ये सीना पूरा जल चुका है। सीना जल चुका तो सबसे पहले अपने तुरंत कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में आता है तो पीठ के बल सिला देना, पीठ के बल सिला देना चाहिए। और पीठ के बल सिलाने के बाद में यहाँ ये वाला ये दिख रहा है पीठ। अब ये ऊपर अपने पास में कोई कपड़ा है या उसके मान लो ये अपना शर्ट है, ये चिप गया है, उसको हटाना है। क्यों नहीं हटाना? मान लीजिए आपने इसको हटा लिया तो चमड़ी साथ में वो रख जाएगी, घाव और भयानक हो जाएगी। उस समय उस व्यक्ति को ऊपर एक हल्का कपड़ा, मान लो घर में पर ओढ़नी हो नहीं, कोई ले कोई हल्का कपड़ा, सूती का हो तो अच्छी बात है, मल्ले नहीं तो फिर दूसरा भी ले लो, हल्का कपड़ा इस पर डाल दो। उस सिचुएशन में व्यक्ति की आधी ये मोटी है ना, ये अरे लोग बड़ा लंबा रे ये घुंघरू लगाएगा क्या, ये इसके आधी मोटी बंद है, आधी मोटी बंद कर ली आधी बंद, ठीक है। आंखें बंद है, वैसे आंखें बंद होगी सिचुएशन आपको, ठीक है, बंद मत रख, सिचुएशन करेगा बंद। अपने के वीर अवस्था में, वीर अवस्था जैसे बालाजी बैठते थे ना वीर अवस्था में, उस तरह में बैठ गए। अब अपने पास में ये जो हाथ दिख रहे हैं, दोनों हाथों को ऐसे पकड़ और इस हाथों को पीछे लेकर जा रहे हैं। मुझे आप बताओगे कि ये सीना ऊपर हुआ नहीं? मैं ये प्रक्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार, कितने करूंगा भाई? 10 से 12 बार। ये जब तक करेंगे 1 मिनट में ऐसे स्पीड से करेंगे 10 से 12 बार, जब तक करेंगे जब तक व्यक्ति के शरीर में होश नहीं आता। मान लीजिए ये व्यक्ति, हमने ऐसे प्रक्रिया कर रहे हैं और साथ में उसको होश की स्थिति में आ रही है, तो व्यक्ति वे बहुत जल्दी सोचते हैं। अब वहाँ पर हमें इस व्यक्ति का, ये आपने हाथ के साथ में जले हुए, तो हमें हाथ पर एक कपड़ा लगाना है, साथ में छोटा मकबल का कपड़ा लगाना है, जिसके नीचे लगाना है, ऐसे कि हाथ भी जल चुके हैं तो ऐसे नीचे लगाना है, जो ऐसा नहीं छोड़ सके। ये हाथ ऐसा करने का मेरी अवस्था यह है कि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एकत्रित हुई है वह हटेगी, बाहर निकलेगी मुंह से और नई ऑक्सीजन जाएगी, तो ये वापस क्या होगा? स्वस्थ होगा, ठीक होगा। ये इस विधि का नाम क्या है? क्या नाम है? जरा देखो, ऐसी सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति उसमें आ जाता तो उसको ठीक करना, उसके बाद में अपने पास में सबसे पहले तो एम्बुलेंस को कॉल करोगे, वह तो करना ही है। ऐसा नहीं हम इसके सर ने बता दी उसके चक्कर में बैठे फिर भोपाल के चक्कर में शुरू हो जाएगी। तो भोपाल के चक्कर में यहाँ होना नहीं है कि भोपाल बेचारे यहाँ क्या करें। तो अपने पास में जो घटनाक्रम हुआ है उसे अपने सूचित करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था करेंगे। उससे साथ में उसे मैं सिलेस्टर विधि से उसको स्वस्थ करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इससे एक विधि है, दूसरी क्या है? सेपर। सर ने पढ़े है ना, आपको सबको पढ़े होगा। सेपर जैसे कोपा में वह नहीं है तो मैंने 7 कॉमन इसलिए लिया कि आपको ये चीज काम आने वाली। क्या नाम है उसका? सेपर विधि में क्या होगा बेटा? पीठ के पीछे ज्यादा पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा? उल्टा, जैसा तो उल्टा ये ऐसा उल्टा, इसका उल्टा ये सोएगा नहीं। आप ऐसा नहीं कि बीमार हो गए हो, ऐसा नहीं कि इसका शरीर जला हुआ है,
और आप बोल रहे हो क्या उल्टू हूँ वो बेटा नहीं सोएगा आप पर उठा करो सुनाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रेडी है सब जिसको बोल रहे हैं। अब काम तो अपना था इसको उल्टा सुनाने के। तो इसके शरीर में क्या है, जैसे इसकी गर्दन है ना, ये अपने गर्दन देख लेनी, गर्दन इसको क्या, या तो इसकी गर्दन मुड़ी हुई है या थोड़ी पीठ के नीचे तक क्या लगा है, उसमें भी तक क्या लगा रहा है, जब इसमें भी तक क्या लगा रहा है, तो क्या लगा होगा, सीना क्या हो जाएगा, अदर हो जाएगा, और अदर होगा तो ये सांस क्या, अपने सांस जैसे आसानी से निकल पाएगा। वही प्रक्रिया, हाथों को आप क्या करोगे, हाथ की मुट्ठी बंद करोगे और कितनी बार लाओगे, 10 बार लाओगे, और सीना क्या होगा, खुलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन क्या जाएगा अंदर, तो ये क्या हो जाएगा वापस। ये विधियां ना वर्तमान समय में देखा जाए तो इन विधियों का ज़्यादा प्रचलित अभी नहीं, बिल्कुल कम चांस ऐसे होते हैं, सीना जलना, पीठ जलना बिल्कुल कम होता है। सबसे ज़्यादा तो एक दांत जुड़े जगी और एक अब मैं तीसरी विधि बता रहा हूँ, मुंह से मुंह जोड़ विधि। मुंह से मुंह जोड़ विधि, इस विधि में क्या होता है, व्यक्ति बेहोश होता है, या तो उसके मस्तिष्क में इतनी बड़ी जोर से चोट लगी है, ठीक है, या उस व्यक्ति के कोई एक्सीडेंट से चोट लगी हो, या उसके हाई वोल्टेज का झटका लगा हो, या उसके ऊपर किसी ईंट गिर गई हो या मशीन गिर गई हो, ऐसी घटना में व्यक्ति बेहोश हो जाता है। बिना बच के चेतो नहीं रहे, बिल्कुल बेहोश, आगे इस तक पहले पहचानना चाहिए बेहोश है यानी मरा हुआ, तो भी आप हवा भरे जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। अब पहचानना जरूरी है कि नहीं, डॉक्टर ऐसा सर विधि बते कांटा दो पर भर दिए हलो हरू करता, वैसे नहीं, घटनाक्रम उसके साथ नहीं होना चाहिए। तो जरा मेरी बात समझे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा साथ में घटनाक्रम होता है, चोट से कोई घटनाक्रम होता है, तो रुमाल है किसी के पास है, तेरे पास आज बात करो रे। देखो इस व्यक्ति में, जबकि हमारे पास में कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, किसी घटनाक्रम हाई वोल्टेज से झटका लग जाता है, अन्य किसी घटनाक्रम से व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तब उस व्यक्ति को स्वच्छ स्थान पर लेकर जाना चाहिए। स्वच्छ स्थान का मतलब वातावरण क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हवा आनी चाहिए। ये नहीं आप तो रील दे चक्कर में खड़े बाहर बड़ा कोई भाई साहब फोन मेरा जितने भी कोई पार्ट ला दे कू मत बड़े यो नहीं मरना तो है ही, बढ़ा लो मारने का प्रयास करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरा प्रयास ये करना है कि उसे वापिस जीवित करें। क्या करना है, होश को, मान लो उसको बेहोश है, उसको हम क्या करेंगे, होश में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है कि मान लो इस व्यक्ति का बेहोश है, मुंह खुला हुआ नहीं है, पूरा मुंह तो वैसे हम खोलेंगे तब पता चलेगा। मान लो कोई व्यक्ति काम करते समय मिराज गुटके खा रखा है, तो उसका मुंह करेंगे हम खोलेंगे, मैं आपको ऐसा मुंह करेंगे, अरे मुंह खोल दे, तो मुंह खोलकर मुंह में से जितना भी कचरा हो बाहर निकाल, और दांत वाला बताएंगे ना, मुंह से नाक बताएंगे थोड़ा जरा, तो जरा इसमें अपना व्यक्ति बेहोश है, मुंह खोल दिया, और मुंह खोलकर अपने को जबड़े खोलकर उसके ऊपर रुमाल लगा दिया, ठीक है। और रुमाल लगाकर ये प्रक्रिया अपने पहले सीने के अंदर, सीने से पहले अपने को सिचुएशन क्या क्या करनी है, देखो एक तो व्यक्ति की ये गर्दन है वैसी नहीं रहनी चाहिए, ये वाली ये पोर्शन, ऐसा नहीं आप गांठों या टूटी जोड़े आप हवा भरा जा ही होना क्यों नहीं होना चाहिए, बस क्या होता है सर काम बताइए तुम होगा कल, ऐसा नहीं। इसकी ये गर्दन क्या रहनी चाहिए, सीधी रहनी चाहिए, थोड़ा तक के लगा दीजिए तो गर्दन में सांस सीधी शरीर में पहुंच पाएगी, ठीक है। अब देखो कचरा भी निकाल लिया, हाँ आपका कहने शर्ट भी है ना, शर्ट बहुत नीचे दे पाटा ही बना गमछा भी होगा गले में, रुमाल भी होगा, कैसे 2-3 रुमाल करके दे दोगे तो भी थोड़ी अंदर हो जाएगी, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अब इस सिचुएशन में व्यक्ति बेहोश है और हमें क्या करना है, ये जैसे व्यक्ति का मुंह खोला और या अपना कचरा साफ कर दिया और हमें इसमें लगा, ये ऊपर मुंह पर लगा दिया, और हमें अपने सीने में बहुत जोर से हवा भरनी है,
क्या करनी है? जोर से हवा, और जोर से हवा भर के ऐसे जोर से अपनी इसके फूंक मारनी इसके मुंह में, और जस्ट मुंह हटा लेना वापस। क्या करना है? जोर से हवा भरेंगे और जस्ट मुंह हटाएंगे। ऐसा नहीं हवा भरती मुंह अगर ऊपर ही पास हवा पास बीमारी बढ़ लगी। बात समझ में आ रही? तो आपने जस्ट हवा भरी, मुंह आपने फूंक दी जोर से, आवाज इस शरीर में आपके ऑक्सीजन गई, और आपने जैसे मुंह हटाया, ये प्रक्रिया वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, तो व्यक्ति होश की स्थिति में आने लगे, तब इसको छोड़ दो। ये प्रक्रिया कितनी बार करोगे 1 मिनट में? 10 से 12 बार या 12 से 15 बार ये प्रक्रिया करो। जब तक करनी है प्रक्रिया, जब तक करनी है जब तक व्यक्ति होश में। ये थी मुंह से मुंह जोड़ विधि। और व्यक्ति को, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि पहले व्यक्ति को पहचानोगे कैसे कि ये बेहोश? नीले और तो हार्ट अटैक आते हैं तो होठ नीले पड़ता है, हैं? लिपस्टिक लगोड़ी है। धड़कन से करोगे, धड़कन तो हाँ धड़कन चलेगी, धड़कन चलेगी, बिल्कुल कम चलेगी, धीरे चले धड़कन चलेगी। हाथ की नाड़ी चेक करेंगे, धड़कन चेक करेंगे, सब कुछ। हाँ इधर हाथ लगा के, यहाँ कान के पीछे यहाँ हाथ लगा कर चेक करें, ठीक है? यहाँ आपने धड़कन चल रही है ना, एयर चले, एयर बंद है, बंद है, जगह डाल रही बंद तो बोली गिरी। तो जरा मेरी ये बात समझ में आई? ये आई बात समझ में? अब देखो, अब वर्तमान में एक सब पर कई बोलिएगा ताण में चली, ताण है, और एक किसी बोलिएगा टूंडी आ गई। और बताओ आपने नाम बताओ गाँव के पूछ जरूरी है, पूछता कौन दे ताण क्या बोलेगा? आप बताओ ताण जुड़ जाते हैं किसी व्यक्ति के, जिसमें आप कहते हैं ना मुंह से नाक विधि, है ना, नाक से मुंह विधि। यानी इस व्यक्ति में क्या होता है कि गांव में सबसे ज्यादा ये दांत जुड़ने वाली दिक्कत रहती है, या कोई ऐसा अचानक घटनाक्रम होना जिसमें सांस में आना, लोग ये रहे कि मिलता नहीं गई होती है ना। तो वे उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को उसमें कैसे लाना, और उसमें लाने के लिए हमारे सबसे पहले उस विधि का उपयोग देखेंगे। और जरा किसी के साथ में नहीं हो, अभी तो शादीशुदा होंगे, तो मान लो किसी के हो गई, तो मेरी विधि बहुत आपको काम आएगी, आगे भी काम आएगी, आएगी नहीं आएगी? जरा इनको सीखो। तो अब मेरी बात देखते हैं कि उसमें मुंह से नाक विधि, और इस विधि में क्या करता है, किसी व्यक्ति के दांत जबड़े पूरी तरह से चिपक जाते हैं। आप उस सिचुएशन में कुछ कमी की वजह से दांत जबड़े नहीं खुलते, आप कुछ भी प्रयास करें, ये मेरा प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस क्या बात है, मैं कहता हूँ कि किसी व्यक्ति के दांत जुड़ गए, कितना भी प्रयास कर लो, आपके जबड़ा नहीं खुलेगा आपसे, सिर्फ श्वसन क्रिया वहां से होगी, नाक से। कभी कई लोग क्या करते हैं, कमजोर व्यक्ति होते हैं और उसको नाक बंद कर देते हैं, हम दान का 15 मिनट रखे नाक पकड़ो तो खुले ही कौन तो जरा ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशन में व्यक्ति को हमें श्वास देने के लिए श्वास नाक के द्वारा देना है। सर्दी का मौसम है तो नाक अच्छी तरह से साफ कर अरे शर्मो मत है, बट भाई कि हमें किसी को जीवित करना है, ठीक है। क्या करने के बाद कपड़ा लगाना इसके नाक के ऊपर, और वे अपने शरीर में जोर से हवा भरनी है, पूर्ण जोर से। शरीर में होनी चाहिए हवा थोड़ी, यूं नहीं यहाँ पर शरीर ही हवा भरोड़ी कोई बस घूमना जाए नहीं, फुल अपने जोर से हवा भर के शरीर नाक की सहायता से हम जोर से हवा देंगे और अपना मुंह ऊपर से हटा लेना है, जिससे इसका सिरा ऊपर होगा और वे उसके दांत और जबड़े खुल जाएंगे और ये वापस होश में आ जाएंगे। बात आई मेरी समझ में? इस विधि को आप जरूर मान लो, ये बेहोश मुंह से मुंह जोड़ विधि और अपने नाक से मुंह जोड़ विधि, इसको आप जितना अधिक करोगे, जब मान लो आपकी जरूरत पड़ गई, एक तो इनमें सबसे ज्यादा लोग शर्माते हैं। समय की बात करूं, मान लो कुछ अपने रोड एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हुआ व्यक्ति है, तो लोग शर्माते हैं कि यार कौन ऐसा करेगा, लोग क्या कहेंगे। देखो आपको तरीका अच्छा तरह से आ रहा है
तरीका आपकी नीयत अच्छी है, अच्छी तरह से आप तरीका करना चाहते हो, तो आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको वापस व्यक्ति है ना बेहोश है तो उसको होश में ला सकते हो। ऐसा नहीं आप मन में खोट है कि मैं तो गणा दिन या दुख देव समझ जाए तो वैसे हवा पर आप मुंड बड़पे कर दो गुटी मेरी यहाँ पर ये बातें नहीं करनी। तो जरा आपने किसी व्यक्ति को, पहली विधि कौन सी सिखाई थी आपको? दूसरी विधि और तीसरी और चौथी और पांचवी जो विधि है कृत्रिम श्वसन विधि जो डॉक्टर देते हैं एक वो यो हाँ मशीन हार हो गया आज पहले देता नहीं हूँ सर। हाँ तो ग्लोव होता था ये रबड़ का, ऐसे दबाते थे और ऊपर वाल लगा होता था, श्वसन उसमें जाता था, उस वाल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती थी और इसके ऊपर जाली लगी होती थी, ऑक्सीजन उसमें से जाता था और व्यक्ति होश में आ जाता। आजकल वह तो अपने यहाँ नहीं है, बीपी चेक करने में काम लेते हैं। बीपी चेक करने में वाले लेते हैं, शेम उसके मुंह में लगा देते थे, कोई वाल लगाते थे ऐसे कृत्रिम श्वसन में, जैसे वाल लगाते थे और उसी कृत्रिम श्वसन की विधि से उस व्यक्ति को मान लो अपने मान लो कोई रोड पर हुआ है तो वह कहाँ से लाएंगे, जब तक वो हॉस्पिटल लेता देता तो वो पूरा हो जाए। तो हमें ये क्रिया क्या करनी है डॉक्टर से पहले, और इस कार्यक्रम को जो पूरा करते हैं ये जो काम करते हैं इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक है, क्या कहते हैं? डॉक्टर से पहले उपचार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो मेरी बात आपने कैसे भी मजाक में समझी होगी, आपने अच्छी तरह इस चीज को आपने दिमाग में ली होगी। तो जरा बेहोश या आपसे मुंह से नाक जोड़ विधि, मुंह से मुंह जोड़ विधि, सिल्वेस्टर विधि और शेपर विधि, इनको अच्छी गौर तरह से मेरे ख्याल से आपके दिमाग में सेटअप हुई होगी, कुछ न कुछ इसमें बातें सेटअप हुई होगी। मान लीजिए आपका घटनाक्रम शर्माना नहीं है, घर पर, पड़ोसी में, अपने रोड पर कहीं भी ऐसी सिचुएशन, आपने बूढ़े होंगे तब तक कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटना सामने आ ही जाती है। तो उस समय हमें एकदम तैनात रहना है, ऐसा नहीं अपने क्या करना है मरे तो कल गया कटे आज मस्जिद की ये क्या हुआ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने का सबसे आपका पुण्य काम धरती पर किसी व्यक्ति को जीवन दान देना, ये सबसे बड़ा, जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य है। चाहे गुद्दन रोटी नहीं ना को तो चाल पर किसी व्यक्ति की जिंदगी बचा कर देगा। तो बात समझ भाई, ये था आपका प्रैक्टिकल, और कल अपना प्रैक्टिकल या पर्सन जो प्रैक्टिकल रहेगा वह आग बुझाने वाला रहेगा। सबकी क्लास में है ABC और D, उनको कैसे बुझाना है वह आगे वाला प्रैक्टिकल रहेगा। मेरे ख्याल से अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, ये बातें आपको समझ में आई होगी और भूलोगे तो नहीं अब, ठीक है। और जरा इस चीज का ख्याल रखना, और बेहोश व्यक्ति हो तो 30 मिनट का आपका गोल्डन टाइम कितने का है? ऐसा नहीं आपने 30 मिनट में काम नहीं किया, 2 घंटे उस पर बिता दिए, फोन पर बिता दिए, एमुलेशन में बिता दिए, तो फिर वो ले जाने में कोई मतलब नहीं, फिर तो आप उधर ही ले जाओ, किधर घड़ी ले जाओ, फिर मतलब नहीं है। गोल्डन टाइम है, आपको मैंने बताया, अपने कुछ शरीर के हिस्से होते हुए कम समय तक जीवित रहते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई? अब आप अपना खाना पीना करो, ठीक है, आप भी जाओ अब रेडी।